काई को अम्मा ये मर्द को सिखाओ ना जी, काजल लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, पिपस्टिक लगाओ, क्या क्या लगा लेते हैं, लगाओ जायज, मगर ओनली फॉर हस्बैंड, यू नो, समझे? सिर्फ शौहर के लिए लगा सकते और किसी के लिए नहीं। अल्लाह रहम फरमाए। तो हजरत जब ये लोग कहेंगे कि ऐ अल्लाह हम नौकरी की वजह से इबादत नहीं कर सके, बुराई में उसकी मदद देकर, बुरा काम कर कर बादशाहत की मसरत पर बैठना पसंद नहीं किया जी। फिर लोग कहेंगे, औरतों से पूछा जाएगा, ऐ औरतों तुमने इबादत क्यों नहीं की? ये कहेंगे मौला हम बच्चे वाले थे, घर में सब मुसीबतें थी और सब काम हम ही कर लेना, पानी हम भर लेना, वो जो मर्द के मारा हम ही खा लेना, बच्चों को हम ही संभाल लेना, थालियां हम ही धो लेना, सब काम हम ही कर लेना था मौला, इस वास्ते नमाज नहीं पढ़ सके जी। अल्लाह तबारक तआला मुमकिन है कि बीबी फातिमा तो ज़हरा को पेश फरमाएगा, देखो ये मेरे रसूल की चौथी बेटी फातिमा जी, जो बच्चे वाली थी, घरदार वाली थी, मगर बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा बावजूद सारे काम होने के इतनी इबादत करती थी, इतनी इबादत करती थी कि आपके पांव सूज जाते थे। सुन ले हमारी बहनें, आज तुम्हारे को कभी सूजन चढ़ी? वो पेट से रहे वक्त ही चढ़ी होंगी और कभी नहीं चढ़ती जी, कभी नहीं चढ़ती, नमाजों से चढ़ती। यह औरतों की अजीब बीमारी है, जहां नमाज का वक्त आया धप बोल के बैठे नमाज शुरू कर दिए। पढ़ने वालों का यह हाल है, अजी अम्मा बैठ गए, नहीं जमीन से शर्म आती। वो कहीं को शर्म आती? पाखाने को गए तो किससे शर्म आती? जमीन नहीं है। औरतों में जो नमाजी है उनका ये हाल, हजानी माँ है तो अब उन्होंने समझते हैं कि मेरे को बैठ को पढ़ना, ये भैंसा बैठ जाते हैं, तुम नहीं बैठना। सुन लो अच्छी तरह से, नमाज में जैसे सजदा फर्ज है, रुकू फर्ज है, वैसा ही खड़े रहना फर्ज है। समझ रहे? खड़े रहना फर्ज है। अगर कोई औरत घुटनों में दर्द या उठे तो बैठना ना है, बैठे तो उठना ना है, ज़ईफ़ी है, कमजोरी है, ऐसी सूरत में बैठकर पड़ी तो उसकी नमाज होती। अच्छी खासी हट्टी कट्टी घर का पूरा काम कर रही है, इधर नाच रही है, उधर जा रही है, मगर नमाज का वक्त आया तो धप, उसकी नमाज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। वैसा ही है जो बगैर सजदा किए के नमाज पढ़ लिया तो नमाज होती। मगर मैं सुना कि इधर की औरतें अक्सर बैठ को पढ़ते। क्या जी अम्मा, काई को बैठ को पढ़ते जी? जमीन देखी, देखने दो, कपड़ा नहीं देख रहा है, कपड़ा तो लगता हुई छे ना, उसको भी दीदे फुटे। कैसी मस्खरे की पने की बात है जी। सुन रहे, मगर मेरे को यकीन है औरता बोलते उसको क्या मालूम मसला, हमको नहीं मालूम कहते, इनको मालूम, खालम्मा को। औरता बोल रहेंगे आई खड़े रह के पढ़ना कहते, ये लोग नहीं बोलते इन्हें किधर से आया, इन्हें किधर से आया, हैदराबाद से आया। किधर से आया, क्या बात? खड़े रह के पढ़ मेरी माँ, खड़े रह के पढ़, बैठ के पढ़े तो नमाज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, 1000 बार नहीं होती। समझे? हाँ, खड़े नहीं रह सकते, चक्कर है, बैठ के पढ़ना। पेट से है, सिजदा नहीं कर सकते तो जितना झुकना है झुक लिए तो हो जाता सिजदा। बाद औरतें क्या करते, सामने घड़ा रख के, तकिया रख के उस पर सिजदा करते। कौन बोले ये मुसीबत उठाओ बोल के? आपके घड़ा बहुत है, फिर ये घड़ा काई को रखे सामने? वो घड़ा घड़ा टकरा है तो जरा पेट लिया, नमाज जरा पढ़ लेते। एहसास से उनको डर है अब कैसी होती कि क्या है कि जजी होती कि ऑपरेशन होता है कि क्या है कि जरा अल्लाह को खुश तो रखो बच्चा होने तक। बार बार रहते हैं ऐसे, मगर अक्सर जो है वो भी वैसा भी वक्त जो है
गुनाह नाफरमानी में गुजार देते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरी अजीज बहनों, देखो बैठ जाना, अगर हामिला है खड़े रह के नहीं पढ़ सकते बैठकर जी हाथ रकत बांध लेना, और फिर अगर अलहम वगैरह पढ़ लेने के बाद रुकू करना है तो ऐसा हाथ मांडी पे रख के जरा झुकना और उसके बाद उठ जाना। फिर सीधे के वक्त हाथ जमीन पे रख के जितना झुक सकते हैं झुकना, सजदा हो जाता अल्लाह के पास, समझे? अल्लाह कबूल कर लेता। कितनी रियायत है, कितनी रियायत फरमाई अल्लाह ने। इतनी आसानियां देने के बाद भी तुम अगर नमाज ना पढ़े तो कितने अफसोस की बात है। मेरे दोस्त, तुमने देखा जितने जानवर हैं उनका सर खाने के पास जाता है ना, सर खाने के पास जाता, और उनकी सर पानी के पास जाता, सर खाने के पास जाता, सर पानी के पास जाता, सर झुका के खाना पड़ता, सर झुका के पानी पीना पड़ता। लेकिन तुमको अल्लाह ताला ने कितना बड़ा शरफ दिया, तुम सीधे बैठ जाते दस्तरखान पर, खाना तुम्हारे मुंह के पास आ जाता, पानी तुम्हारे मुंह के पास आता, तुमको औंधे पड़ के खाना नहीं पड़ता। अगर अपने को भी अल्लाह मियां औंधे पड़ के खाना लगाते दस्तरखानों पे क्या हालत होती दावत के। सब औंधे पड़े, उधर है मशकाब, उसमें से बोटी लेना है, मुंह ले लिया। कितनी बेतरतीबी होती थी जी। बात साहेब इनको जरा सर्दी हो रही होगी, नहीं हो रही है, हमको भी नहीं हो रही है। देखो हमारे ऊपर भी नहीं है, कहीं समझेंगे तुम्हारे को। देखो ये भी कमाल, देखो मौलवी साहब कुछ नहीं है, मगर हमको जरूरत नहीं है, हम खुद ऐसे ओढ़ लपटे हुए हैं, ना हमारे को ब्लाउज है ना जंपर है, जो परेशानी होंगी। अंदर बनियान, उसके ऊपर कुर्ता, कुर्ते के ऊपर शाया, शाये के ऊपर शमला, शमले के ऊपर ओढ़नी। औरतें यूं गले में फांसी डाल ली है, चले एवरीथिंग बस फी सबीलिल्लाह, हर चीज अल्लाह के रास्ते में वक्फ। क्या देख लेते हैं, देख लो। ये गले में डालने के वास्ते नहीं रहती ओढ़नी, हुक्म ये है अपनी छातियों पर, सीने पर डाल लो, ताकि तुम्हारे नशेब व फराज छुपे हुए रहें और लोगों की बुरी और हिर्स की नजर पड़ने न पाए। हमारे इस महफिल में बैठे हुए साहिबिन से गुजारिश है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, इसमें अगरबत्तियां नको जलाओ। कौन से? सिगरेट के। वहां से एक जुगनू चमक रहा है, वहां से एक जुगनू चमक रहा है, वहां से एक जुगनू चमक रहा है। उन्होंने समझ रहे हैं, इनने कहां से देखता, क्या अंधा समझे मेरे को? ऐनक लगाए तो समझ रहे इनसे देखता क्या। तुम कैसे हो गए हैं? ये तंबाकू हराम है मालूम, मकरूह तहरीमी है। और ये जो जर्दे तुम डब्बों के खाते हैं क्या है मालूम? जर्दे को बिछाते हैं, तंबाकू को, उस पर शराब छिड़कते हैं, समझ रही? शराब छिड़क कर खुशबू मिलाकर डब्बों में पैक करके देते हैं। एक बार छिड़के तो उसका 1 नंबर रहता, 2 बार शराब छिड़के तो उसका दूसरा नंबर रहता, और तुम खा रहे, क्या मजा आ रहा है जी, खुमार मालूम हो रहा है, खुमार है, हराम पर हराम खा रहा है, तेरे को कुछ शर्म नहीं आती? जर्दे के ऊपर शराब छिड़क रहे हैं, शराब मालूम। अब मैं क्या बोलूं तुमको, जो हम जानते हैं बोले तो तुम बोलेंगे क्या है कि भाई आखिर साहब दीवाने, मैं पूरे किताबें पढ़ लेते रहता हूँ, लिटरेचर जी, नया नया लिटरेचर जो आता है उसके अंदर लिखा है कि ये शराब छिड़की जाती है और आप है कि बस खाए, और तो बटवे में रहता ही निकाले। फिर इतनी बस पिचक मारे, जिधर देखो थूकी थूक है। हमारी बहनों से गुजारिश है, जर्दा नहीं खाना, मकरूह तहरीमी है। सिगरेट नहीं पीना, मकरूह तहरीमी है। बीड़ियां चुट्टे नहीं पीना, मकरूह तहरीमी है। मगर अब तहरीमी बोलो, तंजीही बोलो, देखेंगे मौलवी साहब क़ियामत में खाए चले आ रहे जर्दे के फक्के
और शराब हराम है उसके अंदर, मगर खाए चले जाते। अल्लाह रहम फरमाए। मगर हमारा काम बोल देना, वो तरीक़े मेहरो रहे वफा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मैं तो रोज याद दिलाऊंगा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मेरा काम तो बराबर याद दिलाना है। हमारे पर जिम्मेदारी है बोलने की, हम बराबर बोलेंगे। तुम मानते हैं मानो, नहीं मानते हैं न मानो। कहने से था हमें सरोकार, अब मान न मान तू है मुख्तार। झिझोड़ते रहे दुनिया में हम रहे जब तक, चले तो कौम को गफलत से हम जगा के चले। अमल करे न करे सामईन की मर्जी, अदा फरीदा की आवाज हम सुना के चले। हम आवाज सुना के चले आते हैं, तुम अमल करेंगे फायदा उठाएंगे, अमल नहीं करेंगे आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अल्लाह से हम तो अर्ज कर देंगे कि मौला रात के 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक हमने तेरे बंदों को हिदायत की तरफ बुलाया और उनको उनकी खराबियां बताई और उनसे अमल करने की हमने इल्तिजाएं की, मगर उन्होंने नहीं सुना। तू जान तेरे बंदे जान ले। अरे बच्चे खामोश रहो जी, चुप बैठो, खाले जान रहम करो भांजे पे। अब क्या बोलूं, ये छोटी खाला अजीब है हमारी। असल क्या है, बच्चे पैदा करना हम फर्ज समझ लिए, तरबियत नहीं है। बच्चे सुबह को उठे तो खुश बोल के, जैसा जानवरों को हकाल देते नहीं मुर्गियों को, वैसा पोटों को हकाल देते हैं खुश। अब बच्चे इधर गए उधर गए, अंडेल खाए मुंडेल खाए। आपको बताओ मुसलमानों के घर की निशानी, आप पूछना चाहते हैं मुसलमान के घर की निशानी? देखिए, कोई घर अगर सुबह सुबह आप जा रहे हैं, उठे हुए हैं घर वाले, घर में झाड़ू झटका हो रहा है, बर्तन धोए जा रहे हैं, पानी से पूरा घर धोया जा रहा है, घर के सामने पानी छिड़क रहे और क्या क्या छिड़क रहे और उसके ऊपर बेल बूटे उतार दिए, तो समझ लो ये हमारे गैर मुस्लिम भाई का घर है। और अगर किसी घर का दरवाजा बंद है, मनहू से टपक रही है, सामने मुख्तलिफ रंग और कलर के तुप्पे पड़े हुए हैं, समझ लो ये अपने भाई का घर है। ये चुन्नू का, ये मुन्नू का, ये चुन्नू बेगम का, ये मुन्नू बेगम का, सब लाइन से काय के तुप्पे मालूम, और मैं बोलता नहीं। मुख्तलिफ डिजाइन, मुख्तलिफ कलर, ला हौल ला। एक मकाम पर मैं एक साहब का इंतजार करता खड़ा था, सुबह सुबह जाना था आवाज के लिए, तो मोटर में मैं बैठा था, वो साहब अभी निकलने वाले थे घर से। एक सामने एक उजाड़ दरवाजा, फुट्टा उजाड़ गलीस, एक साहबजादे खोले, नींद में है, आके हमारी मोटर की तरफ मुंह करके पैंचा यूं चढ़ाए शुरू कर दिए। कैसा नालायक पुट्टा है, अरे इसको इतनी भी फुर्सत नहीं, नाला खोल के बैठेगा, खड़े खड़े हूं, वो भी पैंचे में से। अभी मैं सोच ही रहा था, वो बच्चा अंदर गया, दरवाजा खुला, एक बड़ा डांडगा निकला। मैं बोला इन तो भी बैठ को करेंगे शायद। पूरी बावा बेटे की कापी, उन्होंने भी वैसे ही करे, कार्रवाई शुरू कर दिया हुआ। खैर इतना करे, मोटर की तरफ मुंह नहीं करे, दूसरे तरफ करे। जी आप जरा बताइए। मैं बोला पूरा खानदान आफ्ताब है, ये हमारा खानदान आफ्ताब, बस पूरे का पूरा खानदान बस अजीब आफ्ताब बना हुआ है। अरे जालिम, गधे को देख पेशाब करते वक्त 2 पांव आगे कर देता, 2 पांव पीछे करके झुकता, जितना झुक सकता। गधा तो है ना, ताकि कम से कम छींटे उड़े। कुत्ते को देखो, टांग उठा देता ताकि छींटे ना उड़े, और ये कुत्ता खड़ा हुआ शुरू कर दिया। इंसान है रे तू, मुसलमान है तू? सब छींटे उड़ रहे हैं, खड़े हुए कार्रवाई कर रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं। अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब से न बचने की वजह से होता है। खुदा के लिए एक साहब को मैं बोला, जी हज़रत बैठ के करो पेशाब, बैठ के करो। बोले मौलाना पैंट पहनता हूँ, डायरेक्शन बदल जाता है।
तो डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाता कहते। मैं बोला ऐसा उजाड़ पैजामा, ऐसा उजाड़ पूछे पैंट पहना का ही को रे, अच्छे डायरेक्शन का पहनना, ये उजाड़ डायरेक्शन का पहना का ही को। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे भाई ये सब बातें हंसी मजाक की ही रह जाएंगे, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। सब चीजें रह जाएंगी, जब सब चले जाएंगे तो फिर तुम्हारे को मालूम होगा कि खबर में क्या हाल होता है। वहां जाने के बाद आ नहीं सकते मेरे भाई मेरी बहन, उस खबर को अच्छी बना, आज बना सकती है और तू बना सकता है और तू बना सकती है। औलाद से वफा की उम्मीद मत रख, तो बाखुद बिबर तोशे खीश्तन के नेकी नियायत फर्जंदो जन बगम खारगी जिस सरंगुश्त मन नकारत कसे दर जहां पुष्ट मन। कहते हैं ऐसा अपनी आखिरत का सौदा खुद ले जा, अपनी बीवी बच्चों से उम्मीद मत रख कि तेरे वास्ते कुछ दान देकर, कुछ खैरात कर कर, कुछ भीख देकर, कुछ लोगों को खिलाकर तेरे को सवाब पहुंचाएंगे। अरे तू अपने लिए कुछ नहीं कर सका तो तेरे बेटे, तेरी भवा, तेरे अजीज अपने वास्ते करके तेरे वास्ते क्या करेंगे? अच्छा ये भी है तो जरा ये तो बोलो, आप अपने बाबा के वास्ते क्या कर रहे? शुरू बाबा मरे वक्त जरा रंज था, रोजाना जा रहे थे खबर को, वहां से 8 दिन को जाने लगे, वहां से महीने को जाने लगे, वहां से साल को एक वक्त जाने लगे, वहां से खबरें साफ हो गए, बाबा किधर की इनू किधर की। चलो जी है नहीं कोई साहब भी बाबा के लिए कुछ कुरान शरीफ पढ़कर बख्शते, आते ही नहीं कम वक्त को कुरान पढ़ना तो बख्शेगा क्या? पहले ही बख्शा हुआ है, पक्का बख्शा हुआ क्या है। अल्लाह रहम फरमाए। अपने बच्चों को दीन सिखाओ। आज इस मदरसे के ताल्लुक से आप यहाँ जमा हुए हैं, इहयाउल उलूम, उलूम को जिंदा करने वाला ये मदरसा है। ये इहयाउल उलूम मदरसा आपके लिए नेमत है। हजरत अजीब बात है, यहाँ का वो मिसबाहुल उलूम मदरसे वाले कई बार मेरे को बुलाना चाहे, आना नहीं हुआ, और आज आया हूं तो एक और मदरसे के जिम्मन में आया हूं और वो इहयाउल उलूम के मदरसे के जिम्मन में हाजिर हो गया। तो इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है जी। तो गरज है कि मदरसे कई रहे, सब मिलकर मेल जोल के साथ आगे बढ़ना। इसलिए दुकाना कपड़े के मार्केट में 10 रहते, क्या लड़ लेते रहते क्या जी? इधर चार आने कम दो, 2 आने कम दो, नहीं। तो हम सबको यहाँ नहीं लड़ते। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सब मिलकर मुत्तहिद होकर काम करें, क्योंकि जो काम भी किया जा रहा है जो बहुत अच्छा है, और इस काम में आप पूरा ताउन करना। हमारे नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस सिलसिले में काम अंजाम दिया। अब जरा वो इस्लाह माशरे पर ज्यादा जोर देना। याद रखो, कौम का एक एक फर्द जब बिगड़ता है तो पूरी कौम बर्बाद हो जाती है, और अगर कौम के फर्द और लोग अच्छे हो जाए पूरी कौम अच्छी हो जाती है। मेरे अजीज, ये हमारे नौजवान एक मुहिम चलाएं, जहेज देना न लेना जी। जोड़े की रकम कटनम पटनम हराम, लेना न देना जी। सीधी सादी शादी, कितनी अच्छी शादी। इस्लाम में शादी और मौता में कोई रस्म ही नहीं है। शादी में भी रस्म नहीं है, मौता में भी नहीं। सीधा सादा गए, दफना दिए, आ गए, खत्म, माल तकसीम करे, गुड बाई, चलो हो गया, हो गई खत्म। और शादी में ना साचक, ना मेहंदी, ना हल्दी, ना फल्दी, ना चौथी, ना वो थी। अजब है रस्म बेहुदा, अजब है रस्म बेहुदा, जिसे कहते हैं सब चौथी जी। चौथी होती इधर होती, छुएंगी नहीं होती, हाँ? नहीं, हाँ हल्लू बोल रहे, होती। अजब है रस्म बेहुदा जिसे कहते हैं सब चौथी। ये चौथी कैसी चौथी है? न दिन चौथा न शब चौथी जी। दूसरे दिन हो रही है, चौथी कैसा हुई जी? 4 दिन हुए चौथी होने जी। न दिन चौथा न शब चौथी, फिर सब चीख रहे चौथी चौथी चौथी। दूसरी बोलो, न तो जियारत करो तीसरी। ये चौथी क्या बला है?
कैसे उजाड़ अकीदे हो गए हमारे। कोई 4 शंबे को मरा तो सूरज सुखी हुई, क्या हुआ जी 4 मरते की क्या है, 4 शंबे को मरे ना 4 मुर्दे निकलते, 5 शंबे को निकले तो 5 जियारत आगे पीछे कर लेते रहते। अच्छा क्यों नहीं मनु पीर को मरे 4 शंबे को जियारत आ रही, 4 शंबे को करे तो 4 मुर्दे निकलते। नको कौन करो बोला तेरे को जियारत, कौन करो बोला तेरे को 10वां, कौन करो बोला तेरे को 20वां, कौन करो बोला तेरे को चहलुम। करने बैठे तो सीधे साधे अंदाज से कर लेना, नहीं तो काहे के वास्ते ये परेशानी, 1 दिन कम 2 दिन ज्यादा, 8 दिन इधर आधा दिन उधर, काहे के वास्ते मेरे भाई, काहे के वास्ते मेरी बहन। तुम खुद अपना सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं तुबा खुद बेबर तो शेखिस्तन के नेकी नियायत फर्जंदो जन, तो अपने साथ आखिरत का तोशा ले जा, अपने बीवी बच्चों से वफा की उम्मीद मत रख। क्या मोटी मिसाल देते हैं, गांव वाले के भी समझ में आ जाए। क्या कहते हैं, देख जब मेरी पीठ खुजाती तो मेरी उंगलियां जैसा अच्छा खुजाते हैं दूसरा नहीं खुजा सकता। कभी आपकी पीठ खुजाई तो जोरों को बोलो मैडम जरा मेरी पीठ खुजाओ, चारों तरफ खुजाएंगी, जहां खुजली है वहीं नहीं खुजाएंगी, है ना। इधर इधर करते करते वो खुजली के मकाम पे हाथ आएगा, हाँ हाँ बोले तक हाथ हट जाता, इतनी जोर से खुजाती सब जलन शुरू हो जाती। लेकिन आपका हाथ यूं गया, जहां खुजा रहा यूं खुजा लिया, आता है नहीं। तो आप जैसे अपनी पीठ को सही अंदाज से खुजा सकते हैं दूसरा नहीं खुजा सकता, वैसे ही आखिरत का सौदा आप जो कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात बोले हैं हजरत सादी। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपको ज्यादा 1 घंटा पहले देखा था, फिर 1 घंटा बाद देख रहा हूं। अब मैं अब मजीद आपको सताता नहीं, अब 2 घंटे तकरीबन मेरे हो गए हैं तकरीर शुरू कर मैं समझता हूं कि बस हो गया होगा आपको, और नहीं तो यार जिंदा सोबत बाकी फिर कभी आएंगे और आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, क्योंकि अब जरा आपसे दोस्ती तो हो गई मगर फुर्सत नहीं है हजरत, वक्त नहीं मिलता है। इस वास्ते पूरा ऑल इंडिया ने ऑल वर्ल्ड को संभालना पड़ता है हमारे को, तो अब कितनों को संभालना, ये फिर भी हमारे मोइनुद्दीन साहब मौलाना की वजह से कल परसों 2 दिन औरंगाबाद में है, तो वहां जाने वाला था, इनका फोन आ गया हजरत का। अब मोहतरम है, बुजुर्ग है, अगरचे हमसे मेरे से कम उम्र है, मगर मैं उनको इल्म आलिम होने के एतबार से बुजुर्ग ही कहता हूं। तो उन्होंने फोन किया कि आप 2 दिन इधर देना, एक नांदेड़ के लिए या यहाँ के लिए। हमने कहा ऑल राइट, जब जाने है तो जरा 1 आध दिन पहले निकल जाएंगे। इत्तेफाक ऐसा था कि एक प्रोग्राम कैंसिल हो गया और आज की रात रेल में गुजरने की रात थी, तो वो 2 रातें मिल गई, तो इसमें 1 रात वहां दे दिया और 1 रात आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। और मेरे को उम्मीद है कि मेरे भाई और मेरी बहनें मेरी सख्त बातों को मुआफ करेंगे और खफा नहीं होंगे, और मेरे लिए कुछ अगर कभी ये बातें हमारी याद आए तो कुछ दुआ देंगे, बद दुआ न देंगे। और मेरे बहनों से भी गुजारिश है और भाइयों से भी कि मेरी बहन मुसलमान बनकर जी, मेरे भाई मुसलमान बनकर जियो। क्या फायदा कुफ्र के ने गलत अंदाज से जिंदगी गुजारना जी, आप कैसे जन्नत के हकदार हो जाएंगे, जबकि हम किसी मामले में किसी से कम नहीं। एक मकाम पे एक सिनेमा का इश्तिहार लगा था, हम किसी से कम नहीं। मैं बोला बिल्कुल सही है, हम किसी से कम नहीं। शराब पीने में हम किसी से कम नहीं, बदकारी करने में हम किसी से कम नहीं, कम तोलने में हम किसी से कम नहीं, धोखा देने में हम किसी से कम नहीं, बेहयाई में हम किसी से कम नहीं, लड़ने में हम किसी से कम नहीं। जी मेरे भाई मोहब्बत से रहो। मैं तुम्हारे को आखिरी बार, अब तकरीर खत्म हो रही है इसलिए ये बात अर्ज कर देता हूं, आपस में मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की मदद करो। जी कल मैंने वहां वाकया अर्ज किया, तुम भी सुन लो। और हमारे नौजवान जो शुब्बानुल मुस्लिमीन है या शुब्बान है, क्या पूरा नाम नहीं मालूम, शुब्बानुल इस्लाम यानी इस्लाम के नौजवान, तो ये नौजवानों से गुजारिश है तुम भी खिदमत खल्क करो।
खल्क के माने मखलूक, मखलूक के माने मुसलमान हिंदू नहीं देखना, सिख ईसाई नहीं देखना, हर इंसान की खिदमत करना। कोई बीमार है उसके घर पर जाना, बीमार पुरसी करना, उसके दवा अगर लाने वाला नहीं है ला देना, जी है ना। अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार है, परेशान है, कोई बेवा है, उसके घर में पानी भर देना। क्या होता, पानी अगर हम भर दे तो दुआ देगी, और वो दुआ बड़ी काम की होती मियाँ, बड़े नाजुक वक्त में वो दुआ काम आती, समझे। मेरे अजीज, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी बन गए हैं, नबूवत का दावा फरमा चुके हैं, रास्ते से जा रहे हैं, आका ने देखा एक औरत बुढ़िया, बहुत बुढ़िया, 60-70 साल की होगी, बल्कि 80 साल की होगी, खड़ी है रास्ते में, और उसके साथ एक बड़ा पोटला है, बड़ा पोटली रखी हुई है। आपने कहा, नजदीक जाकर देखा, वो हाँपते कांपते एक एक को घूर रही। आप नजदीक गए, जाके कहा, नानी यहाँ क्यों खड़े हो? कहा, बाबा मजदूर के वास्ते खड़ी हूँ, ये उठाकर शहर के बाहर ले जाने का है, कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। आपने कहा, नानी मैं उठा लूं, मैं लेके चलूं? कहा, तुम मजदूर है? कहा, हाँ। कहा, अच्छा है बाबा, उठा लो। आकाए दो जहां, अर्श पर जाने वाला रसूल, कायनात में सबसे ऊंचा, बादस खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर जिसकी शान है, अल्लाह के बाद जिसका सबसे ऊंचा मकाम है। आका ने वो गठरा उठाया, सर पर रख लिया, अब आगे आगे चल रही, पीछे वो औरत हाँपते कांपते आ रही है। सरकार ने पूछा, बड़ी भी कहाँ जा रही हो? कहा, बेटे ये मक्का छोड़ के मैं बाहर चले जा रही हूँ, गांव को चले जा रही हूँ। कहा, क्यों? कहा कि बेटे यहाँ एक लड़का निकला है, एक नौजवान, वो कहता है कि वो खुदा का नबी है कहते, और हम जिस खुदाओं को पूछते हैं वो गलत है कहते। बेटा नहीं दिखते सो खुदा को पूजना कहते। उन्हें बोलता, जी हम हमारे खुदाओं को बोले कि उसको मार डालो, बोले तो हमारे खुदा भी कुछ नहीं करे। और मैं सुनी हूँ बेटा वो ऐसा जादूगर है, उसकी बात में ऐसा असर है, एक वक्त उसकी बात सुन लिया तो उसके छो जाते कहते। मैं बोली, ना यहाँ है ना उसकी बात सुनना, इस रास्ते में चले जा रही हूँ गाँव से। उसके बाद जी में आए उतने गालियां दी मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और खुद रसूल सर पे उठा के जा रहे हैं। मगर क्या प्यारा रसूल है, क्या प्यारे अखलाक है। चले जा रहे हैं मेरे आका। घर आ गया उसका, कहा बेटे यही घर है। और उसके बाद जब आप उतारे तो बोली, देखो बेटा तुम भी बहुत अच्छे हैं, देखो वो मोहम्मद की सोबत में नहीं जाना, वो बहुत खताब है, तुम भी जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे, नहीं जाना, अपना मजहब बहुत अच्छा है। खामोश है सरकार। सब मजदूर ऐसे होते हैं, बाहर छोड़ के चले आते हैं सामान, मगर ये प्यारा मजदूर ऐसा, उसके पूरी गठरी खोलकर घर के अंदर जो जो चीज जहां जहां रखने का है, बावर्ची खाने का सामान बावर्ची खाने में, नम्माम का सामान हम्माम में, जिधर का सामान सब रख दिया। उसके बाद बाहर निकले, वो औरत बटवा निकाली पैसे देने के लिए। कहा बेटे ये पैसे लो। क्या नहीं नानी दुआ दो, बस यही काफी है, पैसे रख लो। क्या तुम बोले थे ना मजदूर हूँ? कहा मैं बोला था, कहा मैंने तुम्हारा वजन उठाने का मजदूर हूँ, पैसे लेने का मजदूर नहीं हूँ। आप जाने लगे, वो देखते रही, क्या प्यारी सूरत है, क्या अच्छे अखलाक है। सूरत देखे तो मोहनी, अखलाक देखे तो नूरानी, और हर अदा देखे तो ऐसी कि कुर्बान हो जाना जी बोल रहा है। कहा बाबा तुम जा तो रहे हो, उधर अपना नाम तो बोल कर जाओ, ताकि कभी तुम्हारे वास्ते मैं दुआ तो करूं। नाम सुनोगी तो तुमको तकलीफ होगी। कहा बेटे नाम पूछने से तकलीफ कैसे होती? कहा नानी जब से तुम जिस मोहम्मद को गालियां दे रही है मैं हूं। बस चीख पड़ी। कहा अगर तुम ही मोहम्मद हैं तो खुदा की कसम तुम झूठे नहीं हो सकते, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है और तुम उसके सच्चे रसूल हैं। देखा मेरे भाई, ये है अखलाक जिसकी वजह से इस्लाम फैला। लोहे की तलवार से नहीं फैला, अखलाक की तलवार से फैला है इस्लाम। नहीं तो लोहे की तलवार से फैलता तो हमारी गर्दन पे लोहे की तलवार है क्या? अब हटती हम हट जाते नहीं। हमारे आका सरापा अखलाक, सरापा किरदार, सरापा नूरानी, सरापा नूर ही नूर। मेरे आका ऐसे थे मेरे दोस्त। तुम भी तो उन्हीं की उम्मत है ना, तुम भी वैसे ही रहना, बेकसों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना,
गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना